नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। इजरायल से खून का बदला खून, टॉप कमांडरों की हत्या के बाद ईरानी आर्मी और खामेनेई का ऐलान, बड़े हमले की तैयारी। इजरायल के हमले के बाद ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने बदला लेने की कसम खाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने भी इजरायल को सजा दिए बिना नहीं छोड़ने की बात कही है। ईरान के सशस्त्र बलों ने इजरायल को चेताते हुए कहा है कि उससे तेहरान पर हमले का हिसाब खून के बदले खून की तर्ज पर लिया जाएगा। इजरायल के हमले के कुछ घंटे बाद ही ईरान की ओर से करीब 200 ड्रोन भेजे हैं। ईरान ने कथित तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की भी तैयारी कर ली है। इजरायल ने शुक्रवार तड़के ईरान की परमाणु और सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया है। इन हमलों में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी और ईरानी सेना के चीफ मोहम्मद बाघेरी की मौत हो गई है। ईरान के 2 परमाणु वैज्ञानिकों की जान भी इजरायल के हमले में गई है। इससे ईरान की सेना भड़की हुई है और जवाबी हमले की तैयारी में है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोल फजल शेकरची ने कहा है कि इजरायल को अपने एक्शन की भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि तेहरान में आम लोगों को निशाना बनाया गया है। ईरान अब जवाबी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। शेकरची ने इजरायल के हमले को बर्बर और सुनियोजित बताते हुए इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मदद से ही इजरायल ने ये सब किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने बेहद कड़े शब्दों में इजरायल के हमलों की निंदा करते हुए बदला लेने की बात कही है। खामेनेई ने कहा है कि देश पर हमले के लिए इजरायल को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इजरायल ने हमारे खिलाफ अपने खून से सने हाथ बढ़ाकर रियायती इलाकों पर हमला किया है। इसने उसके चेहरे को उजागर कर दिया है। अली खामेनेई ने एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट में भी इजरायल पर जमकर गुस्सा निकाला है। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में खामेनेई ने कहा है कि जायूनी शासन यानी इजरायल की सरकार को कड़ी सजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। ईरान की सशस्त्र सेना किसी भी कीमत पर इजरायल को सजा दिए बिना नहीं जाने दे सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।